हेलो दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। आज में कह सकते हैं क्लास 12 के बायोलॉजी के पहले चैप्टर से, जिसका नाम है रिप्रोडक्शन इज ओरिजिन का 50 क्वेश्चन ऐसा लेके आया हो। अगर आप इसको पढ़ लेते हो तुम्हारी गारंटी है कि क्लास 12 में आपको बोर्ड पेपर में क्वेश्चन मिलेंगे ही मिलेंगे। चलिए अपना क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है कि जनन का मुख्य उद्देश्य क्या है? वृद्धि, ऊर्जा उत्पादन, प्रजाति की निरंतरता, अनुकूलन। तो ऑप्शन सी सही है आपका। प्रजाति की निरंतरता मतलब जो कह सकते हैं प्रजाति होती है, अपनी जैसी प्रजाति कह सकते हैं। अपने जैसे दूसरे जीव को जन्म देना ही क्या कहलाता है? जनन कहलाता है। तो आपकी अपनी प्रजाति बढ़ाने के लिए मतलब लगातार चलाने के लिए ही क्या किया जाता है? जनन की जाती है। आपको पता होना चाहिए। आगे का क्वेश्चन देखेंगे। आलिंगिक जनन में कितने जनक भाग होते हैं? 0, 1, 2, 3। तो बी नंबर ऑप्शन सही है, 1। क्योंकि आलिंगिक जनन जो होता है केवल अपने द्वारा ही दूसरे जीव को जन्म दिया जाता है। जैसे अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया, इसको काट के अकेले ही क्या किया जा सकता है? दूसरे जीव को जन्म दिया जा सकता है। आलिंगिक जनन से उत्पन्न संतति कहलाती है बी, क्लोन। आपको पता होना चाहिए, हाइब्रिड, क्लोन, जेप्टो, गेमेट्स। तो क्या कहलाता है? बी आपका ऑप्शन सही है, क्लोन कहलाता है। अमीबा में जनन की विधि होती है, तो आपको हमने कहा था बहुखंडन, क्योंकि अमीबा जो होता है उसको काट काट के ढेर सारी टुकड़ों में काटा जा सकता है, और बहुखंडन इसका आंसर सही होगा। फ्लोजिडियम में क्या होता है? तो आपको पता होना चाहिए, द्विविखंडन, कलीकरण, बहुकरण, विखंडन। तो ऑप्शन सी होगा, बहुखंडन होता है। ईस्ट में जनन होता है द्विविखंडन के द्वारा, कलीकरण के द्वारा, बहुखंडन के द्वारा, पराकट के द्वारा। तो आपको पता होना चाहिए कलीकरण के द्वारा ईस्ट में जनन होता है। हाइड्रा में जनन की विधि है द्विखंडन, कलीकरण, विखंडन, निषेचन। तो आपको पता होना चाहिए कलीकरण। स्पाइरोएरा में जनन होता है कलीकरण, द्विविखंडन, विखंडन, बीजाणु जनन द्वारा। तो आपको पता होना चाहिए विखंडन के द्वारा स्पाइरोएरा में जनन होता है। वनस्पति प्रवर्धन का उदाहरण है बीज, जड़, तना, उपयुक्त सभी। तो आपको पता होना चाहिए उपयुक्त सभी। आलू में प्रवर्धन किससे होता है? जड़ के द्वारा, पत्ती के द्वारा, तना के द्वारा, बीज के द्वारा। तो ऑप्शन सी सही है, तना के द्वारा होता है। अदरक में प्रवर्धन होता है बल्ब से, राइजोजोम से, कंद से, जड़ से। ऑप्शन बी सही है, राइजोम से। प्याज में प्रवर्धन होता है राइसोजोम में, कंद से, बल्ब से, रन से। तो आपको पता होना चाहिए बल्ब से होता है। ब्रायोफिल्म में जनन होता है जड़ से, तने से, पत्ती से, बीज से। तो आपका ऑप्शन सी सही है, पत्ती से होता है। कृत्रिम वनस्पति प्रवर्धन की विधि होती है बीज, कटिंग, परागकण, निषेचन। तो ऑप्शन बी सही है, कटिंग होती है। लेयरिंग का प्रयोग किया जाता है गुलाब में, आम में, आलू में, गेहूं में। तो गुलाब में किया जाता है। ऐसे ढेर सारे क्वेश्चनों को पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और आगे हम देखते हैं क्वेश्चन को। ग्रेटिंग का उदाहरण होता है गुलाब, गेहूं, मटर, धान। तो आपका ऑप्शन ये सही है, गुलाब। आलिंगिक जनन के प्रमुख लाभ होते हैं विविधता, शीघ्र जनन, जटिलता, उत्परिवर्तन। बी शीघ्र जनन। कैसे जो आलिंगिक जनन होता है वो अपने स्वयं के द्वारा जनन क्रिया की जाती है, इसलिए क्या होता है? जल्दी जनन हो जाती है। आलिंगिक जनन की हानि है तीव्रता, अधिक जनसंख्या, विविधता का अभाव, सरलता। बी सही है, विविधता का अभाव होता है। आलिंगिक जनन में भाग लेते हैं जनक, 2 जनक, 3 जनक, कोई नहीं, 2 जनक होते हैं। लेकिन इनमें 2 जीवों द्वारा निषेचन क्रिया के द्वारा एक जीव का उत्पत्ति की जाती है। आलिंगिक जनन में बनते हैं क्लोन, युग्म, बीजाणु, कली। तो युग्मक बनते हैं। नर युग्मक कहलाता है ऑप्शन सी, स्पर्म। मादा युग्मक कहलाता है बी, ओमन। निषेचन के बाद बनता है जाइगोट। आलिंगिक जनन का प्रमुख लाभ होता है विविधता। विविधता में सहायक होती है विकास में। ब्रह्म निषेचन पाया जाता है मेढक में। आंतरिक निषेचन पाया जाता है ऑप्शन सी, मनुष्य में।
प्रजनन काल कहलाता है। ऑप्शन सी रिप्रोडक्टिव फेज में। वृद्धावस्था कहलाती है। ऑप्शन सी स्नेसेंट में। किशोरावस्था कहलाती है। ऑप्शन सी वी जेनेसिल फेज में। जीवन काल की अंतिम चरण होते हैं। सी ऑप्शन सेंसेंट में। वार्षिक पौधे जीवन चक्र पूरा करते हैं। ऑप्शन ए 1 वर्ष में। द्वितीयक वार्षिक पौधे जीवन चक्र पूरा करते हैं। बी 2 वर्ष में। बहुवर्षीय पौधे होते हैं। ऑप्शन सी आम में। प्रजनन सभी जीवों में होता है क्योंकि प्रजाति बनाए रखने के लिए आवश्यक होते हैं। जनन के बिना क्या होगा? प्रजाति का अंत। अगर जनन नहीं होगा तो प्रजाति खत्म हो जाएगी। बीजाणु जनन पाया जाता है। ऑप्शन ए फार्म में। बीजाणु होते हैं। ऑप्शन सी हल्के में। बीजाणु की दीवार होती है। ऑप्शन बी मोटी। क्लोन होते हैं। ऑप्शन सी सामान्य। मानव प्रजनन काल शुरू होता है। ऑप्शन बी किशोरावस्था में। प्रजनन काल समाप्त होता है। ऑप्शन बी वृद्धावस्था में। लेकिन जनन के विभाजन होता है। ऑप्शन बी मियोसिस में। मियोसिस का महत्व होता है गुणसूत्र संख्या बनाए रखना। प्रजनन में ऊर्जा की आवश्यकता होती है क्योंकि कोशिका का विभाजन होता है, वृद्धि होता है, विकास होता है, सभी होते हैं। किस जनन में विविधता नहीं होती है? ऑप्शन बी आलेखिंग। किस जनन में अनुकूलन अधिक होता है? ऑप्शन बी लेकिंग। जनसंख्या से संबंधित अध्याय है रिप्रोडक्शन इवोल्यूशन। आपका लेसन पहला ही है क्लास 12 का। एनसीईआरटी के अनुसार जनन होता है 3। सी आवश्यक जीवन प्रक्रिया। सबसे पहले जीवन में कौन सा चरण आता है? ऑप्शन बी जेनेसिल। आपको हमने 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए हैं। ऐसे ही क्वेश्चन पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।